हेलो अजय, कैसे हो? सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है। सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है। टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है। बस यही सुनकर हम आए थे तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। तुम्हें क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? दिल लगी किसी और से और शादी किसी और से। अरे अगर यही सब कुछ करना था तो प्यार के नाम पर धोखा क्यों देती रही? मेरी बेबसी की हालत ऐसी है, आज तुझे क्या बताऊं। मेरे अपनों ने ही धोखा दिया, किस किस को बताऊं। हमने अपना गम अपने दिल में छुपा रखा है। अगर बताने लगते तो इन आंसुओं से सबको रुला देते। वो मुझसे बहुत नाराज था और मुझे बेवफा कह रहा था। मैंने उसे कह दिया कि ये रोशनी तुमसे ही शादी करेगी। कुछ भी हो जाए, तुम्हें पाए बगैर अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उधर दूसरी तरफ आकाश अपने घर पहुंचकर अपनी माँ से नाराज होकर बोलने लगा कि आपने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। माँ, आपने पिता के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं मर जाऊंगा पर किसी भी कीमत पर उस रोशनी से शादी नहीं करूंगा। सुनो आकाश, तुम पहले से ही इस शादी से खुश नहीं थे। मैं सब जानती हूँ। अब शादी ना करने के सब बहाने बना रहे हो। अरे रोशनी जैसी नेक लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर इस घर में बहू बनकर कोई आएगी तो केवल रोशनी ही होगी। समय गुजरता गया। फिर एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी, सुनो बेटी, वो आकाश की माँ बीमार हो गई हैं। हमें अभी उनके घर जाना होगा। माँ, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? प्लीज आप ही चली जाएं। अरे पगली, वो तुम्हारी होने वाली सास हैं। तुम मेरे साथ चलोगी तो वो खुश हो जाएंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब सुनकर तो मैं परेशान हो गई कि मैं वहां कैसे जाऊंगी। अगर आकाश को पता चल गया कि वो लड़की जिसे रोशनी समझ रहा है वो सब ड्रामा था, असल में तो रोशनी मैं ही हूँ, तो फिर क्या होगा। और वैसे भी मुझे इस बात की भी चिंता थी कि आखिर अभी तक उस आकाश ने रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया। खैर, मेरी बेबसी के मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तभी मैं माँ के साथ उनके घर चली गई। जब दरवाजा खुला तो आकाश हमारे सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से चौंक गया। अरे बेटा, यहीं पर ही देखते रहोगे या अंदर आने का भी कहोगे? ओह सॉरी आंटी। हम उनके घर में आ गए थे। मेरी माँ आकाश की माँ से बीमारी का पूछने लगी, पर मैं बहुत घबरा रही थी कि आकाश को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अरे ये आंटी के साथ लड़की कौन है? माँ ने तो बताया था कि उनकी एक ही बेटी है और वो रोशनी है। तभी आकाश को शक हो गया और कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हमारी बातें सुनने लगा। रोशनी बेटी, पता नहीं मेरी जिंदगी के दिन कितने रह गए हैं। मेरी एक ही इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। बस तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाए तो फिर तुम दोनों की शादी कर देंगे। आकाश ने ये सब सुन लिया और वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अच्छा तो ये मैडम रोशनी है, पर वो कौन थी जिससे मैं मिला था? लगता है आकाश जी तुम्हें अच्छा पागल बनाया है इस लड़की ने। पर उसने ऐसा क्यों किया है? कुछ तो है जो मुझे पता नहीं चल रहा। अरे कहीं वो भी किसी और से प्यार तो नहीं करती? अगर ऐसा हुआ तो आकाश तेरा तो काम ही आसान हो जाएगा। रोशनी बेटी, प्यास बहुत लग रही है, एक गिलास पानी तो ला दो। तभी मैं पानी लाने के लिए किचन में गई तो वहां आकाश भी आ गया। वाह रोशनी जी वाह, मजा आ गया। रोशनी जी आपकी तो हिम्मत की तारीफ करनी होगी। क्या गेम खेली है मेरे साथ और मुझे पता भी नहीं चला। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैं आंटी के लिए यहाँ पानी लेने आई हूँ। देखो मुझे सब पता चल गया है कि तुम ही रोशनी हो और मेरी तरह तुम भी किसी और से प्यार करती हो, तभी तो मुझसे शादी ना करने का सब ड्रामा किया है। आकाश के मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि वो भी किसी और लड़की से प्यार करता है। तभी उसने मुझसे मोबाइल नंबर मांगा और कहा कि हम फोन पर बात करके इस मामले का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। तभी मैंने भी इनकार ना किया। जब घर आ गई तो आकाश मुझे फोन करने लगा। हेलो। आकाश बात कर रहा हूँ।
नफरत करते रहे जिसे अपना दुश्मन समझकर, नफरत करते रहे जिसे अपना दुश्मन समझकर। किसे पता था वो भी किसी और के दिल में बसते हैं। वाह रोशनी जी, आपने शायरी से वो बात कह डाली जो मेरे दिल में छुपी थी। पता था मुझे आप फोन जरूर करेंगे। जो भी कहना है प्लीज जरा जल्दी जल्दी कहें, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुनो, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुमसे ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। इस तरह हम दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। ओ हेलो मिस्टर, मैं क्यों इस रिश्ते से इनकार करूं? तुम करो ना इनकार। तुम मर्द हो, तुम्हारे लिए इनकार करना बहुत आसान है, मगर ये समाज एक महिला को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके। फिर अगले दिन सुबह जब कॉलेज जाने लगी तो अजय की कॉल आ गई। जान कैसी हो? रात मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल की पर तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। हाँ, वो मैं रानी से बात कर रही थी, इसीलिए शायद मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे पार्क में मिलोगी। मैंने उसे मना किया पर वो बार बार कहने लगा। तब मैंने उसे मिलने का वादा कर लिया। तभी मैंने माँ से झूठ बोला कि आज मैं कॉलेज से वापसी पर अपनी दोस्त रानी के घर जाऊंगी। एग्जाम की तैयारी करनी है, इसीलिए लेट हो जाऊंगी। तभी मैं अजय से पार्क में मिली। रोशनी, आज तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। अजय, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। रोशनी, आज तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मैं जो कहूंगा वो तुम मानोगी। ये रोशनी तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हम दोनों ने बहुत बार ट्राई किया कि हमारे माता पिता हमारी शादी के लिए मान जाएं, पर वो नहीं मान रहे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अपने प्यार को पाने के लिए मैं माता पिता की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। प्लीज तुम मेरी मोहब्बत को गलत मत समझो। वो मुझे बेवफा कहने लगा और एक ही बात कहने लगा कि तुमने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी कसम, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा। अजय बहुत गुस्से में ये सब बातें कह रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं ना मानी तो वो सच में ऐसा कर जाएगा। अजय, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ समय चाहिए। मेरी बात सुनकर अजय बहुत खुश हो गया और कहने लगा, तुम्हें समय चाहिए तुम ले लो, पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी उस आकाश से कर देंगे। इधर दूसरी तरफ, हेलो जान, कैसे हो? जब से तुम इंडिया गए हो एक बार भी कॉल नहीं की। तुम जानते हो आई लव यू सो मच। अरे यार, वो इतने लंबे समय बाद आया हूं ना, तो इसीलिए बस घर में बिजी हो गया था। आकाश, मेरी फैमिली बहुत प्रेशर डाल रही है मेरी शादी के लिए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जाते ही हमारी शादी की बात करोगे। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज तुम अपने परिवार से हमारी शादी की बात करो। निशा मेरी जान, अभी कुछ इंतजार करना होगा। असल में माँ अभी बीमार हैं और उन्हें ठीक होने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही मौका मिला तो मैं जरूर हमारे रिश्ते की बात करूंगा। समय तेजी से गुजरता जा रहा था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। सारा दिन एक ही बात सोचती रहती कि क्या करूं? अपने प्यार को पाने के लिए अजय की बात मान लूं या फिर माता पिता की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूं। मैंने आकाश को फोन करके बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, पर वो एक ही बात कहता था कि मेरी माँ अभी बीमार है और मैं ऐसा करके उनको दुख नहीं देना चाहता। अब मैंने फैसला करना था, तभी मैंने अपने बेचैन दिल से पूछा, तू ही बता ए दिल, तुझे समझाऊं कैसे? जिसे चाहता है तू उसे पास लाऊं कैसे? यूं तो विश्वास है, एहसास है, वो है मेरा, पर इस एहसास को ये एहसास दिलाऊं कैसे?
क्या रोशनी अजय से कोर्ट मैरिज करेगी या फिर अपने माता पिता की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगी? ये सब देखने के लिए इस कहानी का फाइनल पार्ट 3 देखना मत भूलें।